यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश में सही तरीके से टाइम को बताना सीखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। टाइम बताने का सही तरीका। टाइम बताने का सही तरीका। आप इंग्लिश में टाइम को सही तरीके से कैसे बताएंगे? तो चलिए इसे सीखते हैं। टाइम बताने के लिए सबसे पहले आपको इट यानी इट का इस्तेमाल करना होगा, जिसे इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। इसका यूज़ सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए की जाती है। इसका सेंटेंस में कोई मीनिंग होता नहीं है, कोई सेंस होता नहीं है, बल्कि सेंटेंस को शुरू करने के लिए इस इट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको बोलना होगा इट। और अगर प्रेजेंट का टाइम है, अगर बोलना है बज रहा है, तो इसके लिए आपको लगाना होगा इज। बज रहा है के लिए इज, और बज रहा था के लिए वॉज। बज रहा है के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, और बज रहा था के लिए वॉज का इस्तेमाल करेंगे। यानी प्रेजेंट का टाइम बताना है तो इज, और पास्ट का टाइम बताना है तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर टेक्निक सीखिए कि टाइम बताने की टेक्निक क्या है। यहाँ क्या है, मैं एक डायग्राम बनाया है। ये 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स से अगर ज़्यादा हो गया टाइम, जैसे 3:35 हो गया, 3:40 हो गया, 3:45 हो गया, यानी 30 से आगे चला गया, तो वहाँ आपको इट इज़ और जितना मिनट बचा हुआ है अगला घंटा पूर्णे में, नेक्स्ट आवर पूर्णे में, वो मिनट लेना होगा और फिर टू बोल करके नेक्स्ट आवर अगले घंटे को बताना होगा। याद रखें, अगर 30 से ज़्यादा चला गया, 35 मिनट हो गया, 40 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया, 50 मिनट हो गया, 55 मिनट हो गया, तो आपको क्या करना है, इट बोलना है और फिर इज़। बज रहा है तो इज़, और जितना मिनट अगले घंटे को पूरा करने में बचा हुआ है वो मिनट आपको बोलना होगा। और फिर क्या है, टू लगा करके अगले घंटे को बताना होगा। जैसे यहाँ पर है 3:35, तो 4 बजने में कितना बचा हुआ है, 25 मिनट्स। तो आपको ऐसे बोलना है, इट इज़ 25 मिनट्स टू 4। इट इज़ 25 मिनट्स टू 4, अगले घंटा। जैसे यहाँ 3:40, तो अगला घंटा पूर्णे में यानी 4 बजने में कितना बचा हुआ है, 20 मिनट्स। तो आपको ऐसे बताना है, इट इज़ 20 मिनट्स टू 4। इसी तरह से 3:45, तो अगला घंटा यानी 4 बजने में कितना बचा हुआ है, क्वार्टर, यानी 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स को क्वार्टर कहते हैं, क्योंकि 60 मिनट को 4 भागों में बांटा जाएगा, तो 15 मिनट एक क्वार्टर होगा। तो यहाँ क्या है, इट इज़, आप 3:45 हुआ है तो इसे आप ऐसे बताएंगे, इट इज़ क्वार्टर टू 4। इट इज़ क्वार्टर टू 4। इसी तरह से 3:50, तो 10 मिनट बचा हुआ है अगला घंटा पूर्णे में यानी 4 बजने में, तो आप इसे ऐसे बताएंगे, इट इज़ 10 मिनट्स टू 4। इसी तरह से 3:55 यानी 5 मिनट बचा हुआ है 4 बजने में, इसे बताएंगे, इट इज़ 5 मिनट्स टू 4। अब आगे आइए, अगर 30 मिनट से कम है, अगर 30 मिनट से कम है, जैसे यहाँ तो 3 बज रहा है, तो आप सिंपली बता देंगे, इट इज़ 3 o'clock। अगर 30 मिनट से कम है, जैसे 3:10, ये जो 10 मिनट है वो 30 से कम है, यानी 3:30 से कम है। तो कम है तो इसे कैसे बताएंगे? इसे बताने के लिए क्या बताना होगा आपको, इट और इज़, और फिर क्या है, जितना मिनट गुजर चुका है पिछला घंटा, उसको पूरा होने के बाद जितना मिनट गुजर चुका है वो बताएंगे, और पास्ट लगा करके लास्ट आवर यानी पिछले घंटे की चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ देखिए 3:10, तो क्या है, ये जो 10 मिनट है वो 30 मिनट से कम है, इसे बताएंगे ऐसे, इट इज़ 10 मिनट्स। इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट, यानी गुजर चुका। कितना बज करके, तो 3 बज करके, तो यहाँ ऐसे बताएंगे, इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 3। इसी तरह से 3:15, ये जो 15 मिनट है वो 30 मिनट से कम है, तो इसको ऐसे बताएंगे, इट इज़ क्वार्टर, यानी 15 मिनट को क्वार्टर कहते हैं। इट इज़ क्वार्टर पास्ट, यानी क्वार्टर गुजर चुका, 15 मिनट गुजर चुका। कितना बज के, तो 3 बज के, इसे ऐसे बताएंगे, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 3। इसी तरह से 3:25, ये 25 मिनट क्या है, 30 मिनट से कम है, तो इसे ऐसे बताएंगे इंग्लिश में, इट इज़ 25 मिनट्स पास्ट, यानी गुजर चुका। कितना बज के, तो 3 बज के, तो इट इज़ 25 मिनट्स पास्ट 3। इट इज़ 25 मिनट्स पास्ट 3। इसी तरह से 3:30, अब यहाँ 30 मिनट कंप्लीट हो गया, तो इसे ऐसे बताएंगे, इट इज़ हाफ पास्ट 3। इट इज़ हाफ पास्ट 3, यानी 3:30 बजा है।
तो मेरे ख्याल से आपने इंग्लिश में टाइम को सही तरीके से बताना सीख लिया होगा। तो अब आप इंग्लिश में टाइम इसी अंदाज से, इसी तरीके से बताएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर दें, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोज़ आप तक रेगुलर पहुँचती रहें। थैंक यू वेरी मच।